उत्तर प्रदेश का एक वीडियो चारों तरफ बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। सोशल मीडिया की मेहरबानी से हर किस्म की बात, कोई बहुत अच्छी हो, कोई बहुत बुरी हो, हर बात तेज़ी से फैलती है। तो भाजपा के कोई नेता हैं वहाँ के, बहुत नामी गिरामी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो चीख चीख कर बोल रहे हैं कि वो भाजपा के नेता हैं और वो ठिकाने लगवा देंगे, ख़त्म करवा देंगे, और माँ बहन की गालियाँ तो उनके मुंह से धारा प्रवाह बह रही हैं, जैसे कि कानपुर के कारखानों के इलाके से निकल के गटर का पानी गंगा में जा रहा हो। इस तरह से गालियाँ निकल रही हैं। और उनके आसपास महिलाएं हैं, दोनों तरफ की महिलाएं हैं, इन नेताजी के साथ की भी महिलाएं हैं। जिस आदमी को वो गालियाँ बक रहे हैं उनके साथ भी महिलाएं हैं। महिलाएं उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं और वो गालियाँ बके चले जा रहे हैं, धमकियाँ दिए चले जा रहे हैं। उस इंसान की गलती ये थी कि उसके परिवार के किसी मरीज को एम्बुलेंस से कहीं लेके जाना था और एम्बुलेंस के ठीक सामने भाजपा के इस नेताजी ने एक अपनी बड़ी सी गाड़ी खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से एम्बुलेंस निकल नहीं सकी। उस मरीज की मौत हो गई। उसकी मौत हो जाने के बाद नेताजी का गुस्सा आसमान पर था और वो उस बेकसूर इंसान की माँ बहन एक करने में लगे हुए थे। इतनी गालियाँ कि सुनते सुनते आपको कान धोने का दिल करे। लेकिन ये अकेला मामला नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता का ऐसा हौसला बिल्कुल भी नया नहीं है। मुझको याद है कि ये छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था और दूसरे चौथे दिन ही शहर के बीचों बीच एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक मंत्री के भाई के स्कूटर को रोक दिया था। इसी किस्म की गालियां उस सिपाही को पड़ी थी और बाद में उस सिपाही को ही किनारे कहीं कर दिया गया, हटा दिया गया। आज इस पे चर्चा करने का मौका इसलिए है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके के कांग्रेस के एक बड़े ताकतवर विधायक हैं बृहस्पत सिंह। आदिवासी इलाका है। ये विधायक इसके पहले भी इस तरह के कई वीडियो में ये हीरो का किरदार निभा चुके हैं कि जिसके ऊपर बरसते हैं उसके पूरे कुनबे की महिलाओं को गालियां देना, ये पहले भी हो चुका है, अभी फिर हुआ है। लेकिन इस बार उन्होंने बैंक के एक अधिकारी को, कर्मचारी को बैंक के बाहर बुलाकर भीड़ के बीच में उसको मारा, बैंक के गार्ड को मारा। ये सब करते रहे, वो लोग वीडियो बनाते रहे इसका, लेकिन उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा इसका। वो लगे रहे ये करने में। आपको याद होगा मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी एक समय उमा भारती। वो मुख्यमंत्री रहते या उसके पहले या बाद कभी की घटना है, उत्तर प्रदेश गई थी। वहाँ किसी अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था उन्होंने। इंदौर के मंदिर के मामले की चर्चा करते हुए हमने ये बात की ही थी यहीं पर अभी कुछ दिन पहले कि किस तरह वहाँ के एक बड़े नेता, आज के विधायक ने किस तरह से क्रिकेट के बैट से पीटा था अफसरों को। छत्तीसगढ़ में और अफसरों को भी हमने देखा है मार खाते हुए, और नेताओं से। पूरे देश में जगह जगह सत्ता के मद में, सत्ता के नशे में, उस ताकत में झूमते हुए मदमस्त नेता अफसरों को, कर्मचारियों को पीटते रहते हैं। और अब तो हर मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कैमरा है, हर कॉल को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, तो कुछ लोग रिकॉर्ड भी करते हैं ऐसी गालियों को। और ऐसे लोग कांग्रेस के, भाजपा के हर तरह के राज में न केवल विधायक हैं बल्कि मंत्री भी हैं, केंद्र सरकार में भी मंत्री हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वीडियो आ जाते हैं, लोग एक दो दिन हड़ताल पे चले जाते हैं, अफसर समझा के लोगों को फिर काम पर ले आते हैं। इसी छत्तीसगढ़ का मुझको याद है रामविचार नेताम मंत्री थे, गृह मंत्री थे, बहुत ताकतवर मंत्री थे और दूसरे विभाग भी दूसरे वक्त उनके पास थे।
एक डिप्टी कलेक्टर को उन्होंने गालियां बकते हुए मार दिया था। उसका क्या हुआ मुझको नहीं मालूम, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ है। मंत्री जी ने जो मारपीट की थी, गालियां दी थी, उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसकी लिखित शिकायत हुई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये सोचकर हैरान रहता हूं कि सत्ता में जो लोग बैठे रहते हैं, जो प्रशासन में हैं, पुलिस में हैं, क्या उनके पास कानून ने ऐसी कोई छूट दे रखी है कि ऐसा एक वीडियो सामने आ जाए उसके बाद भी वे कार्रवाई ना करें? हम देखते हैं कि जगह जगह छोटे से पुलिस वाले किसी एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का लड़की आड़े तिरछे तरीके से जा रहे हैं, शिकायत किसी की नहीं आती है, लेकिन उसको ढूंढ के उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, जुर्माना लगाते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन इसके लिए किसी शिकायत की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो शिकायत है, अफसरों की शिकायत है, कर्मचारियों की शिकायत है, खुद पुलिस की वर्दी में लोग मार खा रहे हैं और पुलिस अफसर देख रहे हैं। तो जब सत्ता के असर में या राजनीति के असर में लोगों की हिंसा, गुंडागर्दी, बदसलूकी और बदजुबानी को इस हद तक बचाया जाता है कि चूंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक है या सत्तारूढ़ पार्टी का चहेता विधायक है या सत्ता का पसंदीदा कोई ऐसा गुंडा है जिसके धमकी के वीडियो चारों तरफ तैर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है उसके ऊपर। तो मुझको ये हैरानी होती है कि पुलिस को ये हक किसने दिया है कि वो इसको अनदेखा करे? पुलिस को कौन से कानून के तहत ये छूट मिली है कि वो ऐसी हिंसा को अनदेखा करे? और क्या सरकार को ऐसे बर्ताव, अपने लोगों के ऐसे बर्ताव बर्दाश्त करते हुए ये नहीं लगता है कि वो प्रदेश की बाकी जनता के सामने एक बहुत बुरी मिसाल पेश कर रही है? मेरा तो मानना इससे एक कदम और आगे बढ़कर है। आज विधानसभा के बारे में, किसी विधायक के बारे में कोई व्यक्ति अपमान की कोई बात कर दे या संसद की कार्रवाई को लेकर या किसी सांसद को लेकर कोई व्यक्ति आलोचना कर दे, तो तुरंत वहाँ पर एक अवमानना का, विशेषाधिकार भंग का एक मामला चालू हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि संसद और विधानसभाओं के अधिकार इतने हैं कि वो कितनी भी सज़ा दे सकते हैं किसी को, अगर पाते हैं कि इन्होंने सदन का अपमान किया है या सांसद और विधायक के काम करने के सिलसिले में कोई बाधा बने हैं, तो उनको कितनी भी सज़ा दी जा सकती है। अब एक नागरिक के रूप में मेरी उत्सुकता है कि जिस सदन का एक सदस्य इस तरह से माँ बहन की गालियां दे रहा है, मारपीट कर रहा है, क्या यह सदन की अवमानना है या नहीं है? क्या इस प्रदेश के मतदाताओं को, यहाँ के आम नागरिकों को ये हक है या नहीं कि ये विधानसभा में एक शिकायत कर सकें कि आपके इस सदस्य के बर्ताव से मेरे एक नागरिक के रूप में मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है? मैं गरिमापूर्ण तरीके से एक नागरिक हूं इस प्रदेश का, और आपके इस विधायक के बर्ताव से मेरा सम्मान घटा है, पूरे प्रदेश का सम्मान घटा है। तो आपके ऐसे सदस्य ने विधानसभा की अवमानना की है, वहाँ का विशेषाधिकार भंग किया है, वहाँ का अपमान किया है। लोगों को पूछना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष से, लोगों को, सांसदों के ऐसे बर्ताव पे संसद के अध्यक्ष से भी पूछना चाहिए कि क्या आपके लोगों का ऐसा बर्ताव जो है, क्या वो भी जवाबदेही के लायक है? तो मैं इस घटना को लेकर विचलित इसलिए हूँ कि ये लोग मंचों पर जाकर बच्चों को भाषण देते हैं, ये नसीहत देते हैं, ये स्कूल और कॉलेज का दौरा करते हैं, और इनके ऐसे वीडियो चारों तरफ फैल कर जब इनकी दी हुई गालियाँ, सबसे बुरी गालियाँ सामने रखते हैं, और यही लोग मंच पर हैं, यही लोग प्रेरणा स्रोत हो गए, यही लोग प्रातः स्मरणीय हो गए, यही लोग पूजनीय हो गए,
तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, हम लोग क्या सीखेंगे इनसे। और ऐसी गुंडागर्दी के बाद में आम लोगों से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। हर कोई फिर गुंडागर्दी करे जब सत्ता चलाने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे सांसद, ऐसे विधायक, ऐसे नेता, इनके ऐसे पहले सार्वजनिक जुर्म पर अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनको सज़ा मिले तो बाकी लोगों को अकल मिलेगी। ये हमारे आपके जैसे लोगों का भी जिम्मा है कि अदालत तक जिसकी पहुंच हो, जिसको कम पैसों में या मुफ्त में वकील हासिल हो, उनको अदालत जाना चाहिए। एक जनहित याचिका लगानी चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। ऐसे कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो ही जाए। तो आज की बात इतनी ही। कल फिर किसी और खबर पर मैं आपके बीच यहाँ मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।